नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारतीय महिला सुरक्षा पर। क्या हमारे देश में महिला सुरक्षित है? क्या बेटी बहू आज हमारे देश में सुरक्षित है? आए दिन रेप की घटनाएं होते रहती है देश में, ईव टीजिंग की घटनाएं होते रहती है देश में, छेड़छाड़ की घटनाएं होते रहती है देश में। तो मैं आज इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि क्या सन 2020 में हमारी माँ बहनें, देश की महिलाएं, देश की बेटियां क्या सेफ अपने आप को फील करती है देश में? तो इसका एक आकलन करेंगे दोस्तों कि क्या हमारे देश में महिला का सेफ्टी का स्तर है अन्य देशों के तुलना में। तो मैं बात करूंगा कि जिस देश में महिलाओं को लक्ष्मी, दुर्गा, काली का रूप कहा जाता है, उसी देश में महिलाओं का यौन शोषण व यौन उत्पीड़न और रेप जैसी घटनाएं होती है। सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से महिलाओं को शिकार बनाया जाता है। दुनिया में एक सर्वे किया गया था, पोल कराया गया था थॉमस रिक्टर्स के द्वारा, जिसमें 550 से ज़्यादा महिला विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था। और इस पोल में ये नतीजा आया कि भारत 2018 में दुनिया का सबसे असुरक्षित महिलाओं के लिए जगह है। और जहाँ पर युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे कि सीरिया हो गया आपको, अफ़गानिस्तान हो गया आपको, इन सब जगहों से भी बदतर स्थिति है हमारे देश की। सोच सकते हैं मित्रों किस स्तर से महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है देश में, क्या सुरक्षाएं हैं हमारे देश में। तो इस पोल में पाया गया कि हमारे भारत देश में महिलाओं का क्या जीवन स्तर है, किस तरह से ऑफिस में, किस तरह से स्कूल में, किस तरह से विभिन्न कार्यालयों में या घरों में शिकार बनाया जाता है महिलाओं को। राष्ट्र महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है और उन्होंने कहा है कि कम लोगों पर इनका आकलन किया गया और कम लोगों पर आकलन करके एक इतने बड़े जनसंख्या वाले देश का आप एक स्थिति नहीं बता सकते हो, सही स्थिति नहीं बता सकते हो। इसीलिए उन्होंने सिरे से इस पोल को, इस सर्वे को खारिज किया था। और बता दें, वहीं अमेरिका भी टॉप 10 कंट्री में महिला उत्पीड़न में शामिल हो गया है मित्रों। वो भी 10वें पायदान पर रहा है। पहला पायदान भारत का, दूसरा सीरिया, तीसरा अफ़गानिस्तान, ऐसे ही क्रमबद्ध चले जाइए तो 10वें पायदान पर अमेरिका भी आता है महिलाओं का शोषण करने के मामले में। आए दिन हमारे देश में या विश्व में कह लीजिए, वैसे तो मैं आज देश की बात कर रहा हूँ, आए दिन देश में हर दिन 67 महिलाओं का रेप किया जाता है। और ये सब जानकर कहीं न कहीं आहत महसूस करते हैं हम सब। प्रायः हर साल 1 जनवरी नया साल मनाने के लिए जब बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी महिलाएं रोड पर खुशियां मनाने के लिए आती हैं, नए साल मनाने के लिए आती हैं, तब वो यौन उत्पीड़न या ईव टीजिंग का शिकार होती हैं। मैं बता देना चाहता हूँ 1 जनवरी 2017 को बेंगलोर में मास मोलेस्टेशन का केस आया था। और वो केस तब आया था जब 12 बजे सारे बेंगलोर वासी जब रोड पर निकले थे। करीब 40,000 बेंगलोर वासी रोड पर निकले थे और उसी दरमियान महिलाओं को छेड़छाड़ किया गया था और उनका मास मोलेस्टेशन किया गया था 2017 में। तो ये घटनाएं हर साल किसी न किसी रूप में आती रहती है हमारे समाज में, जिसका कहीं न कहीं हमारे मानसिक पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे बच्चों के मानसिक अवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस बात का संकेत दिए गए कि निर्भया कांड के बाद देश में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम वादे जो किए गए वो एक तरह से खोखले साबित हुए हैं।
हमारे देश में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिनका काम था कि महिला सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम और सारे कानूनों में बदलाव का प्रावधान तलाशा जाए। और आयोग की सिफारिश पर कानून में कुछ बदलाव किए भी गए। 2013 में केंद्र सरकार ने निर्भया आयोग नाम से एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग में 2013 में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए और फिलहाल ये राशि बढ़कर 300 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसका मकसद साफ था कि देश में महिला सुरक्षा को बेहतर बनाना। इस आयोग का मकसद एक ही था कि देश में 600 ऐसे केंद्र खोले जाए जहां पर उत्पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, न्यायिक व्यवस्था और मनोवैज्ञानिक परामर्श एक ही छत के नीचे मिल सके। और इस आयोग के द्वारा और भी कुछ प्रावधानें थी, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना और महिला थानों को बढ़ाना था, मतलब उनकी संख्याओं को बढ़ाना था देश में, कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रखंड तक एक महिला थाना को खोलना था। लेकिन ये सारे जितने भी वादे थे, ये वादे के वादे ही रह गए और ये सारे खोखले निकले और आए दिन रेप जैसी घटनाएं होती रहती है और हमारी सरकारें कान में तेल देकर सोए रहते हैं। एक आंकड़ों में जाए तो पता चलेगा 2015 में देश भर में बलात्कार के 34,000 से भी ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हुए थे। यही बात 2016 की करें तो यही चीज़ 34,500 को भी पार कर गई थी। और यदि मैं बात 2017 और 18 की करूं तो ये 40,000 को भी पार कर गए। मतलब देश में रजिस्टर्ड उत्पीड़न मामलाएं महिलाओं का 40,000 से भी ज़्यादा हैं। ये तो एक रजिस्टर्ड मामलाएं हैं देश में, जिसका हम आज आकलन किए। लेकिन कुछ ऐसे भी मामलाएं होती हैं देश में जो हमारे समाज में छुपी रह जाती है, वो कभी सामने नहीं आ पाती है। इसीलिए हर स्तर पर एक महिला आयोग का, महिला केंद्र का गठन, महिला थाना का गठन करना देश में ज़रूरी है, जिससे हर महिला अपने आप को सशक्त महसूस कर पाए समाज में। तो ये थी दोस्तों वुमेन्स सेफ्टी इन इंडिया का पार्ट फर्स्ट, और मैं पार्ट सेकेंड भी बनाऊंगा इस वीडियो का, क्योंकि महिलाओं का सेफ्टी इतना चंद लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने इसे 2 पार्टों में बनाने का कोशिश किया है। तो आज ये एक पार्ट मैंने बनाया है महिला सेफ्टी को लेकर, और अगला पार्ट होगा महिला सेफ्टी प्लस महिला को एम्पावर करना समाज में। तो दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।